नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। और रिसर्च जो मेडिकल रिसर्च डिज़ाइन कैसे करते हैं, कितना सैंपल साइज होना चाहिए कोई एसोसिएशन देखने के लिए, इसमें हमारा काफ़ी तजुर्बा है। ये हमको ये परिचय देना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक हर जगह उसी एक शोध का ये दिया जाता है बुनियाद, एक रिसर्च जो आईसीएमआर ने किया, जो कि अभी फिर से एक विवाद उठ गया है कि भाई इतने जो यंग लोगों में दिल के दौरे आ रहे हैं या सडन डेथ हो रहे हैं, या बाकी देशों से तो मायोकार्डाइटिस के भी कंफर्म रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो ऑटोप्सी स्टडीज में पाए गए हैं। और अभी एक आईसीएमआर स्टडी हुआ था 2 साल पहले, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बहुत सारे सेंटर्स में किया था। 47 बड़े अस्पताल में ऑल ओवर द कंट्री मल्टी सेंट्रिक स्टडी किया था। इतना बड़ा स्टडी किया था 47, और उसमें ऑथर्स भी 100 के ऊपर ऑथर्स है, शायद मैं तो गिनना भी मुश्किल है कितने ऑथर्स है माने। और ऐसे में आम आदमी को तो बहुत अच्छा इम्प्रेसिव लगेगा कि देखिए भाई, इतना 47 सेंटर्स में स्टडी किया है और इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, 100 के ऊपर रिसर्चर, सब बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं। इतने ज़्यादा, मैं तो रिसर्च में इतने साल से रहा, इतने ज़्यादा रिसर्चर्स होने से क्या होता है कि उनमें से शायद ही किसी को मालूम है कि स्टडी में क्या है। मैं अपना तजुर्बे से कह रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ऐसे अंग्रेजी में एक कहावत ही है, टू मैनी कुक्स। तो जो भी है, तो इतना बड़ा स्टडी को कोट किया जा रहा है, और जितने भी आ रहे हैं अभी विशेषज्ञ आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, बोल रहे हो आईसीएमआर ने दे दिया कि देर इज नो एसोसिएशन, वैक्सीन और कार्डियक इवेंट से कोई एसोसिएशन नहीं है। तो बात तो लगेगा कि भाई हाँ। और अगर आप स्टडी को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, बहुत सारा आजकल स्टैटिस्टिक्स लगता है, ये लगता वो लगता। तो आम आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा स्टडी। आम आदमी क्या, कई डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे। मेरे को मालूम है, डॉक्टर का भी रिसर्च मेथोलॉजी में इतना ज्ञान नहीं रहता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो कार्डियोलॉजी पेशेंट ट्रीट करता है, उसको उसका ज्ञान है। एक टेक्नीशियन बहुत ही क्वालिफाइड हाथ का काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। पर वो फिगर्स है, नंबर्स है, ये समझना कई डॉक्टर के 90% डॉक्टर्स नहीं समझते, आम आदमी नहीं समझते। क्योंकि अगर ये फिगर समझते तो ये महामारी में शुरू से ही समझ जाते हैं कि इसमें हेल्दी लोगों को तो कोई रिस्क जीरो के बराबर है। और इवन अप टू 69 ईयर्स एज ऑफ 0.05%, जो कि आम कोई भी संक्रामित बीमारी से इतना रिस्क तो रहता ही है। एक ही बीमारी पर वो जैसे ही उसको किया है, उसको जो प्रोजेक्ट किया है, प्रोपेगेंडा किया कि हाईली लीथल वायरस, हाईली लीथल वायरस, और वो सब मान गए कि लीथल है और उसके लिए टीका जरूरी है, वो भी सब मान गए। इसीलिए अभी सब जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ आते हैं वो कहते हैं कि भाई ये काफ़ी जानें बचाई है। तो ये तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इतनी मौतें तो अभी तो खैर ये भी नहीं कबूल कर रहे कि मौतें इसके साथ लिंक्ड हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी बारीकी वाली बात बताऊंगा। और जब मैंने ये स्टडी जब पब्लिश हुआ था, आज से शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, हम तो भूल ही गए। ये स्टडी ऐसा स्टडी है कि 2023 में पब्लिश हुआ था ये। मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो में। आप लोग मैं कुछ बातें कहूँगा स्टडी के बारे में जो कि आम आदमी भी समझ जाएगा, अगर मैं जिस नज़रिए से देखने को बोलूँगा उसको वो समझ जाएगा। इसके पहले कुछ मैं आंकड़े भी बता देता हूँ। और तो ये स्टडी, जैसे मैंने बताया, 45 सेंटर्स में किया था। और इस स्टडीज़ के पहले हम ये बताना ज़रूरी है कि ऐसे जो वर्ल्ड वाइड जहाँ से डेटा आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से डेटा आए हैं, अभी जो सीनेट हियरिंग चल रहे हैं उसमें जो डेटा आए हैं, अमेरिका में सीनेट हियरिंग्स में जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने अपने फिगर्स दिए हैं, अपना शोध का ये दिया है, और जहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस मॉनिटर, हालांकि देखा जाए तो कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है, जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है, ये इसके दुष्प्रभाव को रोक छुपाने के इसमें है। अभी ऑस्ट्रेलिया में पिछले हफ्ते कोशिश कर रहे थे, 10 मिलियन डेटा पॉइंट्स थे, काफ़ी बड़ा डेटा था।
वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स का डिजिटल डेटा था, उसको वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। फिर लोगों को पता चला, उन्होंने पार्लियामेंट में, क्वींसलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उन्होंने आपत्ति जताया, तो फिर अभी रुक गया है। तो इसका मतलब इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट चारों तरफ से, ऐसा इनका पूरा, जो भी शायद फार्मा कंपनी हो, पॉलिटिशियंस हो, जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स है, सब इसमें ऐसे फंसे हुए हैं कि ये कबूल कर ही नहीं सकते हैं कि अ, इसमें हानिकारक है और इससे इतना नुकसान हुआ है। अगर अगर ये हो तो फिर डेटा को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे थे, ये चिंता वाली बात है। अगर सब कुछ साफ है तो डेटा को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? तो सबसे पहले उसको कोट करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी कोविन प्लेटफॉर्म है। हमने जब हमारे यहाँ जब टीका रोल आउट हुआ था, सबको रजिस्ट्रेशन दिया था, सबका नंबर दिया था, सबका क्यूआर दिया था, सबका आधार कार्ड दिया था। तो वो डेटा होना चाहिए, कितने लोगों ने लगाया है और कितने लोगों ने नहीं लगाया है, उनको डेटा फॉलो अप करना चाहिए कोविन प्लेटफॉर्म में। अभी भी शायद डिजिटल इससे रिट्रीव होना चाहिए। अगर आप इतने बड़े डिजिटल कैपिटल हो, एक एक का आइडेंटिटी है आपके पास, सर्वेलेंस मॉनिटरिंग है, ये सेतु वो सेतु सब लगाया था, कौन कहाँ जा रहा है, आपके नज़दीक कौन ये है, तो ये आपका जो टीका लगाया है उसका तो डेटा है। तो उससे सीधा एनालाइज करना है ना, कान को सीधा ऐसे पकड़ना चाहिए। अभी कान को ऐसे पकड़ोगे तो इधर उधर जाएगा हाथ। तो अभी जो स्टडी था वो ऐसा ही था कि कान को सीधा नहीं पकड़ के आईसीएमआर के पास पूरा ऐसे सोना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडी है ये, पूरा कोविन प्लेटफॉर्म का डेटा होना चाहिए। उससे तो सीधा निकल जाता कि आपके कितने लोग, करोड़ों ने लिए हैं, कितने। अभी कई लोग कहते हैं कि अभी सभी ने लिया, ऐसा तो ना लिया, ऐसा नहीं है। 100 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है, 2-3 करोड़ ने नहीं लिए होंगे, उसका आपको वो कंट्रोल ग्रुप वो बन सकता है। 2-3 करोड़ ने नहीं लिए, उसको फॉरवर्ड ये करो, और बाकी जितने लिए हैं उनमें से भी 3 करोड़ ले लो, और दोनों को बहुत बड़ा सैंपल हो जाएगा। और ये इतना बड़ा सैंपल हमको चाहिए, उसका मैं वजह बता रहा हूँ। ये जो स्टडी किया है आईसीएमआर ने, ये एक इस टाइप का स्टडी, जो कि साइड इफेक्ट रेयर है, ये मैं हम भी मानते हैं। रेयर मतलब इतना कॉमन नहीं है, कम है। रेयर कंडीशंस को आप छोटे सैंपल में पकड़ ही नहीं सकते हो। आप बात समझ रहे हो? यह बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सैंपल है, आप पहले सैंपल साइज को देखिएगा, और जिसको आप पकड़ने की कोशिश करिए उसका फ्रीक्वेंसी देखिएगा कितना होता है। इन्होंने सैंपल लिया था 729 केसेस, 729 केसेस ऑफ सडन डेथ इसने लिया, 729 केसेस। 700, 1000 भी नहीं लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1000 का आंकड़ा को एक हम बेंचमार्क लेके चलते हैं। और इन्होंने वो तो केसेस लिया था, इन्होंने 700 कुछ केसेस लिए थे। ये मैंने मुद्दे वाली मैं बात बता रहा हूँ, 729 केसेस लिए थे। और एक हर केस के लिए उन्होंने कंट्रोल लिए थे, जिनको कि जो जिंदा है, वो कंपेयर करने के लिए कि भाई द स्टडी वाज 47 वगैरह, वी इंटरव्यू टू कंट्रोल। और इसमें इन्होंने बैकग्राउंड ये लिए 7, और 4 गुना इन्होंने करीब 3000 कुछ कंट्रोल्स लिए। 2000 कुछ 40 days विथ रिजल्ट 729 एंड 2916। हर केस के लिए 3 कंट्रोल लिए इन्होंने। तो इन्होंने 729 केसेस लिए, जो कि जिनका सडन डेथ हो गया था, ये इनका मेथड था। सडन डेथ हो गया, और इनको, इनके साथ उन्होंने 2916 कंट्रोल लिए। और कंट्रोल कहाँ से लिए, सबसे मुद्दे वाली बात यही है इस स्टडी में। अगर आप देखेंगे ये सब बेसिक, सबसे बड़ा फ्लॉ यही है। इसके बाद ये स्टडी नल एंड वाइड हो जाता देखा जाए तो। आपको देखना क्या है, स्टडी का उद्देश्य क्या था, कि वैक्सीन के साथ सडन डेथ का कोई संबंध है कि नहीं है। तो प्रिडिक्टर है वैक्सीन और सडन डेथ आउटकम है, समझ गया। और इसका कंट्रोल क्या होना चाहिए, जिसने वैक्सीन नहीं लिया, और उसमें देखना चाहिए कि, तो इन्होंने कंट्रोल कैसा लिया। एक एक तरीका होता है रेयर डिजीज में, केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, पर कंट्रोल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने क्या किया, हर केस के लिए 3 कंट्रोल लिए जो भी, और वो कंट्रोल वो उसी मोहल्ले से लिया जहाँ से एक कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, यंग बत्ती हो या 25 साल या 30 साल या 40 साल, उसी उम्र का, उसी जेंडर का, मेल फीमेल जो है उसी जेंडर का 3 उसी मोहल्ले से लिया उन्होंने। ये देखिए कंट्रोल कहाँ से लिया, उसी ग्रुप से लिया है। और आपको मालूम है वैक्सीनेशन पूरा का पूरा ग्रुप रीजन वाइज हुआ था, तो उससे कुछ मतलब नहीं उन्होंने तो 99% चांस है कि कंट्रोल को भी वे वैक्सीन लगे होंगे, तो दोनों ग्रुप में वैक्सीन वाले बराबर हो गए ना, इसको केस कंट्रोल स्टडी में ओवर मैचिंग कहते हैं। हमारा एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये है, सिद्धांत है कि जिस कंडीशन को आप केस कंट्रोल स्टडी के लिए जिस कंडीशन का आप एसोसिएशन देख रहे हो, वो एसोसिएशन का इतना भी मैच नहीं होना चाहिए कि दोनों ग्रुप में अपने आप बराबर मात्रा में आ जाए। तो इन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया। इन्होंने जो केसेस लिए जो सडन डेथ के, और कंट्रोल जो लिया उन्होंने उसको उसके साथ कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए उस ग्रुप को 3 टाइम्स ज़्यादा लिया, वो ले लिया उन्होंने उसी मोहल्ले से लिया। तो उसी मोहल्ले में तो वैक्सीनेशन रेट सेम होगा, उनको अगर कंट्रोल लेना था तो ऐसे कोई एरिया में लेना था जहाँ वैक्सीनेशन कवरेज नहीं हुआ है, हालांकि ऐसे मिलना मुश्किल है फिर भी तो लेना था। तो उसमें क्या होगा कि अब वो कहेंगे देखिए, अब जो एनालिसिस कितना भी करोगे आप, और उसके बाद उन्होंने बाकी हिस्ट्री लिया, बाकी स्मोकिंग हिस्ट्री, बिंज ड्रिंकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सब तो मालूम है, ये सब तो है ही फैक्टर, ये सब मेजर फैक्टर्स है हार्ट अटैक के। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब वैक्सीन से भी ज़्यादा ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन सब नंबर 1 कॉज है, नहीं ये नंबर 1 कॉज, नंबर 1 कॉज नहीं है, नंबर लास्ट कॉज है, पर वो जानना जरूरी है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। बात ये मैं अभी अभी आंकड़े बता रहा हूँ कि कैसे इसको कैप्चर, अगर ऐसा छोटा सा एक तो 700 कुछ लिया इन्होंने, 700 कुछ केसेस लिए, 729 केसेस लिए, उसमें पकड़ नहीं आएगा वैक्सीन का साइड इफेक्ट, क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। आप जो डेटा मैं बता रहा था ऑस्ट्रेलिया से, इससे है 800 डोज लगते हैं, 800 वैक्सीन लगते हैं, 800 में से एक सीरियस साइड इफेक्ट होता है। तो हम चलो ले लेते हैं कि 1000 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, तो 800 में एक को सीरियस साइड इफेक्ट होता है जो कि वैक्सीन की वजह से होता है। जो देखिए, अभी हार्ट अटैक जो होता है इसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं, और हर रिस्क फैक्टर के अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोई शेयर है, कोई एक के शेयर है, कोई ज़्यादा शेयर होल्डर का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का, पर सबका शेयर है, सबका एसोसिएशन है। तो मेजर शेयर होल्डर्स के जैसे सिगरेट स्मोकिंग ये वो वगैरह वगैरह है, जाता है एज, पर यंग एज देखा जाएगा तो ये भी देखिएगा लाइफस्टाइल को भी टाइम लगता है। अगर 18-20 साल में सडन डेथ हो रहा है और आप कहोगे लाइफस्टाइल की वजह से, वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो सबसे बड़ा सिग्नल यही था कि रोल आउट के बाद ही क्यों हुआ, ये तो लाइफस्टाइल कई सालों से चल रहा है, जो भी है जो भी। चलो हम अभी ये वाली बात करते हैं कि वैक्सीन का थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा है, कुछ कुछ केसेस वैक्सीन के से हो रहे हैं, ये मान के ही चलना पड़ेगा, इसको आप इनकार नहीं करते कि एक भी केस नहीं हो रहा है वैक्सीन से सडन डेथ। इनफ एविडेंस है, इंडिया में भी पोस्टमार्टम है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एडवर्स इवेंट्स जो फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी ने कंफर्म किए हैं, कई केसेस इंडिया में है जो कि वैक्सीन रिलेटेड है। तो ये आप कतई नहीं इनकार कर सकते कि एक भी के, और यंग पर्सन में ये कोर्ट केसेस चल रहा है, स्नेहाल लेनावत का केस चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में, और भी केसेस चल रहे हैं। तो पर ये कुछ कंट्रीब्यूशन तो है वैक्सीन का, इसको इनकार कोई डॉक्टर कर रहा है तो उसको मालूम नहीं क्या बात कर रहा है। और इ- इसका जो रेट है, रेयर है, मंजूर है, रेयर है, कितना रेयर है ये, जैसे मैंने कहा 800 में एक है, 1000 में एक लेके चलते हैं, चलो हमने 1000 में एक ले लिया। और सही में रेयर क्यों है कि क्लिनिशियन जो है ना वो 1000 केस को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना,
वो तो 100 200 300 केस होंगे। कार्डियक कोई कार्डियक कार्डियोलॉजिस्ट है, कितने होंगे उसके पेशेंट? महीने में 100 200 1000, कितने उसमें से कई सबको वैक्सीन लगे होंगे, उसमें एक भी उसको नहीं आएगा। क्योंकि 1000 में एक होता है, 900 केस देखेगा तो वो बोलेगा ये तो है, होता ही नहीं है। और वो फिर दावे के साथ करने लगता है, क्योंकि बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो स्मोकिंग से हो रहा है, वो कहेगा, उसी में वो ऐसे गुन गाने चालू कर देगा इसके। वो तो सब मालूम है, हनुमान चालीसा चालू कर देगा वो, कि इससे होता उससे होता, मालूम है, मंजूर है। पर ये एक नया चीज आया है, इससे कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है, आप समझ रहे हैं? पर ये क्या है, 1000 में एक। और बाकी में ज्यादा कॉमन विच आर नोन फैक्टर्स, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल हमको भी चिंता है उसके लिए, ओबेसिटी हो रहा है, हमको भी चिंता है। पर ये एक नया ये आया है, और ये 1000 में एक होता है, तो 1000 में एक में क्या होगा आपका? 1000 में एक होगा तो एक क्लिनिशियन का 1000 केसेस देखेगा, वैक्सीन लिया है, उसमें से 1000 में किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। और केसेस देखेगा, 790 केसेस देखेगा, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेयर है। पर रेयर, अभी मैं जो वैक्सीन के जो बड़े ये है विद्वान है वैक्सीन के, स्टैनली प्लॉटकिंस, मोटा किताब लेकर वैक्सीन है, उन्होंने अभी अभी 90 साल की ऊपर उम्र है, उन्होंने कहा है कि अभी वैक्सीन का बहुत हो गया है, पर बहुत स्टडीज हुए हैं, पर पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज में कमी है। पोस्ट मार्केटिंग में क्योंकि सैंपल साइज छोटा होता है, ये देखिए छोटा सैंपल साइज वाली बात आ गई। छोटा सैंपल साइज होता है और ड्यूरेशन ऑफ फॉलोअप कम होता है, तो उसमें पूरे कैप्चर नहीं होते। और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में उनका पेपर है, कि रेयर तो हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स, सीरियस साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग रेयर हम उसको कहते हैं, पर व्हेन यू आर गिविंग इट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो इतना रेयर नहीं रहेगा, ज़्यादा केसेस आएंगे और वो मिस होंगे। तो आप समझ रहे हैं, अभी 1000 में एक होता है, एक इंडिविजुअल कार्डियोलॉजिस्ट बहुत एक्सपर्ट है, वो रोज 1000 ऑपरेशन करते हैं, पर उसको कहाँ उसको पकड़ पाएगा वो एक केस को। और अगर वो एक केस वो देख भी लेगा, उसके पहले उसने 900 केस देखे हैं कि जिसमें कुछ नहीं हुआ, तो वो एक वाले को बोलेगा यार कुछ नहीं होता, हमारे तो 900 पेशेंट ने ले लिया है, आप ऐसा ही है, ये तो कोइंसिडेंटल है, भगा देगा उसको। और ऐसा ही है, ऐसे पीड़ित लोग का एक्सपीरियंस है, जिनको कि एक्सेप्ट नहीं किया। वैक्सीन का जो जर्नल है, डॉक्टर पोलैंड, उसको खुद उसका हियरिंग चला गया वैक्सीन के बाद, उसका खुद का लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है, मेरे पास है। उसको खुद कोई कबूल, सीडीसी कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई उसको आंसर देने को सवाल नहीं है, एंड ही सेज कि ये तो वैक्सीन एसोसिएटेड है। मैं वैक्सीन का चीफ एडिटर है वो, डॉक्टर पोलैंड, वैक्सीन का एडिटर है डॉक्टर पोलैंड। आप देख लीजिए गूगल सर्च करके, उसका टिनाइटिस हो गया वो वैक्सीन लेने के बाद, कोविड वैक्सीन। और उसका मंजूर नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो आम आदमी का कौन मंजूर करेगा? आप सोचिए, ये सब रिकॉर्डेड है, मैं जो भी कह रहा सबके मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। डॉक्टर पोलैंड, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वैक्सीन जो उसका जर्नल है, लीडिंग जर्नल ऑन वैक्सीन, उसका एडिटर को साइड इफेक्ट हो गया है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट, पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है चीज़ का। जब एक्सेप्टेंस नहीं है प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? पर दुख की बात है कि इसमें यंग लोगों की जान खतरे में है। और मैं ये अभी आंकड़े पे आता हूँ मैं, 1000 में एक ले लीजिए साइड इफेक्ट होता है। हमारे देश में कितने डोज लगे? 200 करोड़ डोज लगे, 200 करोड़ डोज लगे। अगर 1000 डोज में एक सीरियस साइड इफेक्ट होता, 200 करोड़ में कितने होंगे? 20 लैक्स आता है। 20 लैक्स लोग का एस्टीमेट हम बता रहे हैं, रफ, जस्ट रूल ऑफ थंब, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग अच्छे से है नहीं। कोई कोविड में आप रिपोर्ट करो, एडवर्स कोई नहीं है, कोई हेल्थ वर्कर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जिसका डेथ हो जाता उसका ऐसा मेंटल हालत नहीं रहता, जाके ये करे, पीछे भागे, ये भागे। और जो एस्टेब्लिश्ड केस है उनको अभी कंपेंसेशन नहीं मिला है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं एस्टेब्लिश केसेस में। गवर्नमेंट ने, जब एस्टेब्लिश केसेस आया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने तो कभी बोला ही नहीं था वैक्सीन लगाने जबरदस्त। तो ये सब तो चल रहा है। और अभी डिनाइल चल रहा है कि भाई वैक्सीन के साथ कोई एसोसिएशन ही नहीं काटी गएगा। पर अगर 1000 में एक भी होंगे, तो 20 लाख लोगों को एडवर्स, सीरियस एडवर्स इवेंट्स, मैं सीरियस एडवर्स करे 1 in 800 बोला था, मैंने 1 in 1000 कर दिया। क्योंकि डाइल्यूट हो जाता है, इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ का है, और 10 लाख डिस्ट्रिक्ट, और कई चीज़ें,
और इसके लिए ये ऐसे ये 700 का सैंपल लेके स्टडी नहीं होगा। ये इसमें जो स्टडी किया है, एक तो उन्होंने 729 केसेस लिए हैं और कंट्रोल 2000, 3000 से भी कम कंट्रोल लिए हैं। और 3000 कंट्रोल तो जिंदा है, 2900 कंट्रोल जिंदा है, तो ये तो सर्वाइवल बायस भी आ जाता है इस स्टडी में। आपने ऐसे कंट्रोल लिए कि जो जिंदा रहेगा और उसने भी वैक्सीन लिया होगा। और दूसरा कंट्रोल क्या है, जो गुजर गया, सडन डेथ हो गया और बेचारे ने वैक्सीन लिया, और उसका जो कंपेरिजन ग्रुप है वो सभी जिंदा को लिया आपने। और उन्होंने उतने ही मात्रा में वैक्सीन लिया है जितने मात्रा में जिनका देहांत हो गया, क्योंकि उसी मोहल्ले से लिया उन्होंने कंट्रोल। ये आपको देखना है, ये आप स्टडी का मैं लिख दूंगा। आप एक आम आदमी, हाई स्कूल का बच्चा जिसका माइंड क्लियर होगा, समझ जाएगा कि ये ऐसे में कैसे पता चलेगा। दोनों ग्रुप में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल है, तो जब आप टेबल बनाओगे कंपेयर करने के लिए, तो वो तो पूरा इफेस हो जाएगा उसका। उसका जो एसोसिएशन है वो होने से भी नहीं पता चलेगा। आपने जो ग्रुप का लिया वो सर्वाइविंग ग्रुप का लिया, वैक्सीन लिया, वो बोले देखो वैक्सीन लेके जिंदा है ये, तो वैक्सीन से असर नहीं हो रहा है। जब वो आप बड़ा कितना भी फिर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी लगा, वो वही निकलेगा। तो इसका जो फंडामेंटल जो फ्लॉ है, ये इतना सिंपल है कि सिंपल चीज लोग मिस कर जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, फिर अपना वो नॉन थियोरेटिकल नॉलेज है ना पूरा वो ठोक देते हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बिंज ड्रिंकिंग है, और वगैरह वगैरह क्या क्या, वो तो सब मालूम है यार वो तो। पर ये जो बुनियादी लिया है, ये ऐसा, इसमें कैप्चर ही नहीं होगा। आप देखिए, बहुत बड़ा शहर है, उसमें 4 आतंकी आ जाते हैं। अभी देखिए, एक 4 आतंकी आए थे एक शहर में और मार के चले गए। अब पॉपुलेशन बहुत बड़ा है उस शहर का, 10,000 पॉपुलेशन है, 1,000 पॉपुलेशन है। अब पुलिस वाला बोलेगा कि वो हमने 1,000 लोगों को पकड़ा, इसमें तो कोई नहीं है आतंकी, सबको हमने ये किया। क्योंकि वो, अगर वो 1,000 पकड़ता है, उस एरिया से पकड़ लिया जहाँ पे ये हुआ था, हमने 1,000 पकड़ लिया है, तो आतंकी आए नहीं, इसका मतलब आप कहोगे कि आतंकी है ही नहीं क्या? क्योंकि 4 आतंकी तो बहुत कम है, पर उन्होंने मेजर डैमेज करके चले गए। तो इसमें 1,000 में जो वैक्सीन है, कुछ लोग जो है जिनमें रिएक्शन हुआ है, मायोकार्डाइटिस डेथ या जो भी है, स्ट्रोक है, वो बहुत कम मात्रा में है, 1,000 में एक है। पर अगर आपने 200 करोड़ डोज दे दिया है, तो वो 20 लाख हो जाता है। उनमें से मान लो 5 लाख भी हो गया डेथ, सीरियस हो गया तो इनकेपेसिटेट हो गया, सडन डेथ आ गया, सब आ जाएगा। 20 लाख में से लगा लो कितने सडन डेथ आ जाएंगे। तो ये इसमें क्या है कि इसके लिए आपको जैसे, और इसमें क्या होगा कि दूसरी आवाजें तेज होगी। जैसे आप एक कोई हल्ला कर रहा है और बाकी लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का आवाज सुनाई देगा, वो छोटे वाले हल्ला का आवाज नहीं सुनाई देगा। तो बाकी हल्ला क्या है कि लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया, फास्ट फूड हो गया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके ज्यादा, दीज आर मेजर कॉजेज, मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट में, अग्री। पर ये आया है, ये नया नया ये आया है, गैंगस्टर आया है शहर में, वो कम मात्रा में है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है कि इस आवाज़ में आप डाइवर्ट कर रहे हैं, और आपने वहाँ से बड़ा सैंपल नहीं लिया, वो छूट गया आपके। कॉर्डन एंड सर्च किया, वो 4 आतंकी भाग गए, आपने नहीं पकड़ा उनको, और फिर कह रहे हैं कि यहाँ तो क्लीन है, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये इसके लिए देखिए, ये मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि इसके लिए आपको पूरा पॉपुलेशन की छानबीन करनी पड़ेगा, लार्ज सैंपल लेना पड़ेगा, उसमें कुछ चोर आ जाए, जो नए चोर आए हैं जो। क्योंकि देखिए, कोई चीज इसमें जो हार्ट अटैक होता है, ये होता है, इसमें 1 to 1 कनेक्शन किसी का नहीं मिलेगा। कितने लोग स्मोक करते हैं, सबको नहीं होता, पर जो लोग नो स्मोक करते हैं उनको भी हो जाता है। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया, उसको हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। ये एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग इतना है, तो एट्रीब्यूटेड टू वैक्सीन बहुत कम है, हम मान रहे हैं। एट्रीब्यूटेड टू वैक्सीन इज 1 in 1,000, बाकी सब ज़्यादा होंगे। तो वो जल्दी स्मॉल सैंपल में कैप्चर हो जाएंगे। अगर ये 1 in 1,000 होगा, तो ये आपका 700 लोगों को लिया, 800 लोगों को लिया, 2-3 हज़ार आपने कंट्रोल ले लिया, उसमें 3-4 केस होंगे कंट्रोल में भी, वो तो केस तो आपने डेथ लिया ना, तो जिंदा है तो वो आएगा ही नहीं, सर्वाइवल बायस है।
वो डेथ में आ जाएगा। आपने 700-800 लिया, पर 1000 में एक होता है, तो 1000 में उनमें से एक भी होगा तो स्टैटिस्टिकली मिस हो जाएगा ना एसोसिएशन। 3-4 केस होंगे, अगर 1000 का सैंपल है, 3-4 केस या 2 केस, एक ही केस होगा 1000 में, दो होगा इसमें एक, तो उसमें कोई एसोसिएशन नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक्चुअली ये फिगर किसी को समझ में नहीं आता। ये आप ये देखिएगा, ये हमने ये स्टडी जब पब्लिश हुआ था, हमने और हमारे आईआईटी के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो डेटा समझते हैं, दोनों ने जर्नल को लिखा था, ये कमियां हैं। हमने तो ये लिखा था कि इसका मैचिंग ठीक नहीं है, कंट्रोल्स आप। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, कोई भी आदमी थोड़ा बहुत देख सकता है कॉमन सेंस वाला, उसमें डेटा में भी बहुत कुछ डिस्क्रिपेंसी है। वो प्रोफेसर रमन ने लिखा है, ये डेटा मैच नहीं होते, ये नहीं मतलब ये ऐसा स्टडी है कि जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी कर दो, पहले से टाइटल बना लिया है, रिजल्ट बना लिया है, बीच में कुछ भी दे दो। आजकल कोई पढ़ता नहीं, आजकल व्हाट्सअप का जमाना है, मीडिया का जमाना है, जो तेज बोलता है, और एमिनेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है। बड़े बड़े कार्डियो एमिनेंस जगह एविडेंस किसी को समझ नहीं है, एविडेंस नहीं है, एमिनेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है आजकल। बड़े बड़े कार्डियोलॉजी, कौन देखता डेटा? और ये रिकॉर्ड में, और मेरे को हमको सबसे ताज्जुब लग रहा है, ये जो स्टडी है, ये तो हमको शर्म आना चाहिए, अगर आईसीएमआर को भी शर्म आना चाहिए कि ऐसा स्टडी किया है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये तो हमेशा परमानेंट रिकॉर्ड है, बाद में कोई ना कोई तो इसको पता चलेगा ही, ये तो हिस्ट्री में। और हमारे भी ऑब्जर्वेशन, कम से कम जर्नल को हम ये देंगे, हम काफ़ी ये है, थैंकफुल है, जर्नल ने हमारा भी ये छापा है, और भास्कर रमन का भी छापा है। तो पूरा कोई भी अगर इंडिपेंडेंट स्टडी तो छोड़ो, वो स्टडी तो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टडी होना चाहिए। कल कोई भी अगर इंडिपेंडेंट रेफरी है, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर है, ये स्टडी को देखेगा, हमने जो पॉइंट्स बताए हैं वो समझेगा, और हमारे कमेंट्स भी हम लिंक दे देंगे, प्रोफेसर भास्कर के भी कमेंट लेंगे, अपने आप समझेगा ये स्टडी तो नल एंड वॉइड है, ये स्टडी तो एक्चुअली रिट्रैक्शन के काबिल है ये। इससे भी अच्छे स्टडी रिट्रैक्ट हो जाते इतने, अगर मेथोडोलॉजिकल डेफिशिएंसीज होंगे। और हमको लगा कि शायद कोई नया स्टडी, पर यही स्टडी को सब दे रहे हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के थे कर्नाटक के, उन्होंने जो कमेटी बैठाया था, वो कमेटी ने भी ये आईसीएमआर स्टडी के बारे में बहुत इसके ऊपर इसी का जिक्र किया है कि ये एविडेंस है कि अरे ये इसका स्टडी कमजोर है भाई, स्टडी मिसलीडिंग है देखा जाए तो। वो है ना, ऊंचा दुकान फीका पकवान वाली बात है ये। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतने मल्टी सेंट्रिक 47 सेंटर्स हैं, और ये स्टडी बहुत कमज़ोर है। और आप लोग को अगर ये मैं लिंक्स दे दूंगा, और आप लोग में हमको फीडबैक दे सकते हैं। और ये आवाज़ें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कम मात्रा में हो रहे हैं, पर इतने लार्ज स्केल में वैक्सीन देने की ज़रूरत क्यों थी जब ये नया वैक्सीन है, पहली बात है। और लार्ज स्केल में जो कहते हैं, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है जो कि प्रिवेंशन में है, आप हेल्दी लोग को दे रहे हो, तो ये हेल्दी लोगों को वो बीमार नहीं है। बाकी आप मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, वो डिजीज से कोई पीड़ित है उसको दवाई देते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है गलती से सीरियस साइड इफेक्ट से मेडिसिन का पर ऑलरेडी वो बीमार है, उसका लाइफ सेव कर रहे हो, तो उसमें रिस्क बेनिफिट बनता है। पर आप वैक्सीन जब किसी को देते हो, हेल्दी लोग को देते हो, उसका कोई चांस नहीं था। एक तो इसका जो डेटा आ गया था, इसका 0.05 से भी कम था मोर्टेलिटी इन अप टू 69, और यंग पर्सन 18, 20, 25, 30, 40, जिस उम्र के लोग को सडन डेथ हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा वैक्सीन से हो रहा, पर एक भी अगर डेथ वैक्सीन से होता है, एक भी डेथ, दैट इज वन टू मैनी। ये पीटर मैकलो जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, कि उनको, क्योंकि उसको कोई रीजन नहीं था, वो हेल्दी था, वो बीमार आदमी नहीं था। हेल्दी आदमी को आपने, एक भी डेथ होता है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू वैक्सीन, इट इज वन टू मैनी। तो इसके लिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि इसके लिए सीधा स्टडी करना है, इतना आप घुमा फिरा के केस कंट्रोल उसका ये हिस्ट्री, आपको खाली देखना है एक ग्रुप ने वैक्सीन लिया, एक ग्रुप ने वैक्सीन नहीं लिया, वही देखना है, उसको फॉलो करना है फॉरवर्ड। बाकी बाद में कंट्रोल करो। आपने तो दोनों केस कंट्रोल, जिसने आईसीएमआर का स्टडी, दोनों ग्रुप वैक्सीनेटेड हो गए, क्योंकि एक ही मोहल्ले से लिया आपने। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये इसमें कोई साइंस नहीं है। पर अगर इस स्टडी को अगर बड़े बड़े डॉक्टर इस स्टडी का एग्जाम्पल देके बात कर रहे हैं, मतलब दे आर लैकिंग कॉमन सेंस। सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, अपना काम करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जरी करते हैं, पर ये जहाँ तक कॉमन सेंस है लैकिंग। आम आदमी समझ जाएगा ये स्टडी में कितना ये है। तो जब आपका
बहुत कम है। आपको लाखों करोड़ का सैंपल लेना पड़ेगा, तब जाके कैप्चर होगा। 1000 में एक डेथ कैप पकड़ने के लिए, और कंपैरिजन ग्रुप भी आपको उतना लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि 10 लाख एक्सेस डेथ हो गए या 20 लाख एक्सेस डेथ हो गए, जो कि ऑल फिगर्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल और कॉज मोर्टेलिटी आ रहे हैं, और यंग एज में आ रहे हैं, इंश्योरेंस डेटा से आ रहे हैं। ऐसे 800 900 का स्टडी और 300 का कंट्रोल ग्रुप में नहीं होगा, आपको लाखों का सैंपल लेना पड़ेगा, वैक्सीनेटेड एंड वैक्सीनेटेड, तब पता चलेगा कि कई लाखों का, करोड़ का हम बात कर रहे हैं, और करोड़ का है हमारे 140 करोड़ है। इतना अच्छा स्टडी हम दे सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा दे सकते हैं, जो कि सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पर ये डाउट लगता है क्लियर करने का किसी का इरादा नहीं है। तो ये हमको कुछ शेयर किए मैंने, आप थॉट्स आप बताइएगा, और हम और इसके बाद स्टडी के बाद और क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। और हमारा हमारा और प्रोफेसर भास्कर रमन का कमेंट्स पब्लिश्ड है पब्लिक डोमेन में, स्टडी भी पब्लिक डोमेन में। उसके अगले इशू में हमारा, वी आर रेडी टू स्टैंड बाय इट, एंड वी आर रेडी टू डिबेट एनी साइंटिस्ट जो कि बताए कि नहीं ये स्टडी ठीक है। हम भी चाहेंगे कि हम भी एडुकेट होना चाहेंगे। धन्यवाद।